धार शहर में आदर्श रोड स्थित बहुचर्चित मसीह अस्पताल की जमीन को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले को लेकर धार के ईसाई समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ईसाई समाज के लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में धार शहर में भूमाफियाओं ने अधिकारियों की नाक के नीचे कई कीमती जमीनों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुर्द-बुर्द किया है। उनका कहना है कि करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्तियों से जुड़े मामलों में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीनों का सौदा किया गया, जिससे कई लोगों को आर्थिक लाभ हुआ। इसी क्रम में आदर्श रोड स्थित प्राचीन मसीह अस्पताल की जमीन का मामला भी सामने आया है। समाज के लोगों के अनुसार यह जमीन मूल रूप से समाज सेवा और अस्पताल संचालन के उद्देश्य से दी गई थी, लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस जमीन को बेचने और खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि इस मामले में सुधीर दास, सुधीर जैन और अंकित उल्लास समल बढेरा के नाम सामने आए हैं। मामले की जांच के बाद धार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर फरार बताए जा रहे आरोपी सुधीर जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी कार्रवाई के बाद ईसाई समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने मांग की है कि मामले में समाज के प्रतिनिधियों के बयान भी न्यायालय के समक्ष दर्ज किए जाएं, ताकि मसीह अस्पताल से संबंधित मूल दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए जा सके। ईसाई समाज का कहना है कि यदि समाज के पास मौजूद दस्तावेज न्यायालय के सामने रखे जाते हैं तो इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों की सजा। ईसाई समाज का कहना है कि यदि समाज के पास मौजूद दस्तावेज न्यायालय के सामने रखे जाते हैं तो इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में ईसाई समाज के प्रतिनिधि आकाश बेंजामिन ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल यह मामला जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया में है और समाज के लोग निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन दिया गया है जो मिशन हॉस्पिटल के संबंध में है और वो संपत्ति क्रिश्चियन समाज की है, जिसे बनी दास और सुधीर जैन के माध्यम से कूट रचित दस्तावेज के आधार पर खुर्द-बुर्द किया गया है, जबकि ये समाज की सेवा के लिए दी गई है और अन्य दूसरे समाज के लोगों के लिए दी गई, ना कि उसे बेचने का। इसका अधिकार बनी दास वहाँ पीटर रत्नाकर दास, इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है। जबकि ईपी दास के सर्टिफिकेट बयान है हमारे पास में, उनको यहाँ पर संचालक नियुक्त किया गया था मिशन हॉस्पिटल में और रहने के लिए मिशन कंपाउंड में बंगलोज दिया गया था। तो बनी दास भूमि स्वामी कैसे बन सकते? इन्होंने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय को भी गुमराह किया गया है और इन लोगों ने गुमराह करके झूठे आदेश प्राप्त करे हैं, साक्ष्य। उसके आधार पर हम उसे भी न्यायालय में चैलेंज करेंगे। आवेदन दिया आपने, क्या आश्वासन दिया था? सर ने उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। सुधीर जैन के बारे में भी कुछ लिखा गया है ज्ञापन में, क्या है वो? सुधीर जैन के बारे में वो एक बहुत बड़ा भूमाफिया है। एक समाज की संपत्ति को खरीदना और बेचना ये दोनों ही गलत है, जबकि वो जनहित लोगों की सेवा के लिए दी गई हो। ऐसे भूमाफियों के लिए बिल्कुल शासन सजा प्रोवाइड करे इसके लिए। ये एक नंबर के भ्रष्ट लोग। आकाश बेंजामिन। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।